आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हराम की कमाई। बहुत पहले मरु प्रदेश के एक नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत आलसी स्वभाव का था। वो बिना परिश्रम किए ही हर तरह का सुख तथा आराम प्राप्त करना चाहता था। उसकी पत्नी और उसके माता पिता उसकी इन आदतों से परेशान रहते थे। वे उसे बार बार समझाते रहते कि वो आलस्य त्याग कर परिश्रम द्वारा धन का उपार्जन करे। दूसरों को धोखा देकर जो धन अर्जित किया जाता है वो जीवन में सुख नहीं पहुंचा सकता, बल्कि बाद में वही धन दुख का कारण बन जाता है। लेकिन धूर्त ब्रह्मदत्त न तो अपने ज्ञानी पिता की बात मानता और न अपनी माता तथा पत्नी के समझाने का ही उस पर कोई प्रभाव पड़ता था। धीरे धीरे उस नगर तथा आसपास के लोगों को ब्रह्मदत्त की धूर्तता का पता लग गया। वे जान गए कि किस प्रकार ब्रह्मदत्त भोले भाले लोगों को बहकाकर झूठ बोलकर उनसे धन ऐंठता है। अतः उन लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। अब न तो कोई उससे जन्मपत्री बनवाता, न उससे यज्ञ करवाता और न उसे विवाह पढ़ने के लिए ही आमंत्रित करता। काम धंधा बंद हो जाने से ब्रह्मदत्त को रुपए पैसे की तंगी होने लगी। तब उसने यही सोचा कि कोई लंबा हाथ मारा जाए और राजा को ही मूर्ख बनाकर कुछ धन प्राप्त किया जाए, जिससे कि आगे का जीवन आराम से कटे। दूसरे ही दिन ब्रह्मदत्त अपनी योजना के अनुसार राजदरबार में जा पहुंचा। उसने राजा के सम्मुख हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे पास बल और बुद्धि दोनों हैं। आपका ऐसा कोई कठिन काम जिसे आपके दरबार का कोई ताकतवर या बुद्धिमान व्यक्ति न कर पाए, तो मुझे वो कार्य सौंप दीजिए। मैं उसे मिनटों में कर सकता हूं। राजा ब्रह्मदत्त से बहुत प्रभावित हुआ। प्रसन्न होकर उसने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी नियुक्ति करता हूं। तुम्हें 1,00,000 मोहरें हर महीने दी जाएंगी। जब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे सैनिक तुम्हें सूचना देकर बुलवा लेंगे। राजा का यह आदेश सुनकर ब्रह्मदत्त मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, मेरी योजना सफल हो गई। अब घर बैठे ही हर महीने मुझे काफी धन मिल जाया करेगा। राज दरबार में तो एक से बढ़कर एक विद्वान और बहादुर व्यक्ति मौजूद हैं। मेरी आवश्यकता राजा को कभी पड़ेगी ही नहीं और मेरी पोल भी नहीं खुलेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने हाथ जोड़ राजा से विनती की, अन्नदाता, मेरा एक निवेदन और है। कभी कभी मुझे 2 बीमारियों का दौरा पड़ जाता है। दौरे के दौरान मैं एक कदम भी नहीं चल पाता। दौरे के वक्त यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़ जाए तब आप मुझे क्षमा कर देना। राजा ने लापरवाही से कहा, अरे क्या बात करते हैं, बीमारी की हालत में तो हर आदमी मजबूर हो जाता है। उस समय मैं तुम्हें कोई कठिन काम नहीं सौंपूंगा। जाओ, घर जाकर आराम से रहो। आवश्यकता पड़ने पर मेरे सिपाही तुम्हें खबर कर देंगे। ब्रह्मदत्त निहाल हो उठा। खुशी से झूमता हुआ वो अपने घर लौट आया। अब वो अपनी बुद्धिमानी की धौंस सब पर जमाता रहता था। उसकी 5 उंगलियां घी में थी। घर बैठे ही राजा के सिपाही महीना आरंभ होते ही 1,00,000 मोहरे पहुंचा जाते। ब्रह्मदत्त की आर्थिक स्थिति सुधर गई। बड़ा सा शानदार मकान बन गया। कई नौकर चाकर घर के कार्यों के लिए रख लिए गए। राजा के दरबार के विद्वानों पहलवानों को ब्रह्मदत्त का घर बैठे 1,00,000 मोहरे हजम कर जाना अखरने लगा। एक दिन संस्कृत के एक श्लोक के अर्थ के सिलसिले में राजदरबार के विद्वानों में मतभेद हो गया। अच्छा अवसर देखकर उन लोगों ने राजा के समक्ष ब्रह्मदत्त को बुलवाने का प्रस्ताव रखा। राजा तो ब्रह्मदत्त को लगभग भूल ही चुका था। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, अभी ब्रह्मदत्त को बुलाकर ले आओ। जब राजा के कुछ सिपाही राजा का आदेश लेकर ब्रह्मदत्त के पास पहुंचे तो उसका माथा ठनका, लेकिन वो बहुत धूर्त था। तुरंत अपनी शर्त के मुताबिक उसने राजा के सिपाहियों से कहा, महाराज से कह देना कि मुझे सकसकी रोग का दौरा पड़ गया है, अतः इस समय मैं राजदरबार में उपस्थित होने में असमर्थ हूं।
सिपाही उस विचित्र रोग का नाम सुनकर हैरान रह गए, लेकिन वे करते भी क्या करते। वापस लौटकर उन्होंने राजा को ब्रह्मदत्त का उत्तर बता दिया। राजा भी अपनी शर्त के अनुसार चुप हो गया, लेकिन दरबारी ब्रह्मदत्त की धूर्ततापूर्ण चालाकी से चिढ़ गए। धीरे धीरे कुछ माह और व्यतीत हो गए। तभी एक दिन अचानक पड़ोसी देश के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। दरबारियों ने मौका देखकर तुरंत राजा से प्रार्थना की कि युद्ध के संचालक के रूप में ब्रह्मदत्त को मोर्चे पर भेजा जाए। राजा भी चाहता था कि जिस व्यक्ति को वो 1,00,000 मोहरे हर महीने दे रहा है, उसकी कार्यकुशलता की परख तो की जाए। अतः उसने तुरंत अपने सिपाही ब्रह्मदत्त को लाने के लिए उसके घर की ओर रवाना कर दिए। युद्ध छिड़ जाने की खबर ब्रह्मदत्त के कानों में पड़ चुकी थी। वो राजा के बुलाने के इंतजार में ही था। राजा के भेजे गए सैनिक जब ब्रह्मदत्त के पास पहुंचे तो उसने उनसे कहा, महाराज से कह देना कि मैं फकफकी रोग से पीड़ित हूं, इसी कारण उनके दरबार में न पहुंचने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सिपाहियों द्वारा ब्रह्मदत्त का उत्तर सुनकर राजा को यह समझते देर न लगी कि धूर्त ब्रह्मदत्त चालाकी कर रहा है। उसने अपने सिपाहियों को ब्रह्मदत्त को पकड़कर ले आने का आदेश दे दिया। सैनिक ब्रह्मदत्त को पकड़ लाए और उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने ब्रह्मदत्त से पूछा, क्यों ब्रह्मदत्त, तुम्हें ये कौन सी विचित्र बीमारियां होती हैं? पिछली बार भी तुमने आने से इनकार कर दिया था और इस बार भी बीमारी का बहाना बनाकर तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की। साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दूंगा। ये सुनते ही ब्रह्मदत्त भय से थर-थर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे यही 2 रोग होते हैं। जब मैं भोजन अधिक कर लेता हूं तो मुझे सकसकी रोग हो जाता है, और जब भूखे पेट रहता हूं तो मन फकफक करने लगता है। अतः उस समय मैं फकफकी रोग से परेशान रहता हूं। यह सुनते ही सारे दरबारी हंस पड़े। राजा ने ब्रह्मदत्त को डांटते हुए कहा, चुप रहो, ये कोई रोग है भला? अरे मूर्ख, एक अवस्था तो मनुष्य की बार बार बनी रहेगी, या तो उसका पेट भरा होगा या फिर खाली रहेगा। तुमने मुझे धोखा देकर जो धन ऐंठा है, तुम्हें उसका उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम एक ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध तो करना नहीं चाहता, किंतु अब तुम्हारी सारी संपत्ति तुमसे छीनकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दी जाएगी। आज से तुम परिश्रम करके अपना जीवन यापन करोगे। ब्रह्मदत्त की आंखें खुल गईं। वो लज्जा से जमीन में धंस गया। आज उसे अपने माता पिता के उपदेश और पत्नी की सीख याद आ रही थी। अगर उसने पहले ही उन लोगों की बात मान ली होती तो आज उसे भरे दरबार में लज्जित न होना पड़ता और बिना परिश्रम के कमाए धन का इस तरह से विनाश न हुआ होता। किसी ने सच कहा है, बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन सर्वनाश का कारण बन जाया करता है। पैसा वही फलता है जिसे खून पसीना एक करके कमाया गया हो।